हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ने जा रही हूँ यह मराठी का लेसन जो कि है समीरची कल्पकथा। तो बच्चों, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। तो समीरची कल्पकथा का मतलब यह होता है बच्चों कि समीर की रचनात्मकता। तो चलो पढ़ती हूँ और आपको हिंदी में बताती हूँ। एका एंड वाचा मीन्स पढ़ो, और एका मीन्स सुनो और पढ़ो। एके दिवशी वर्गात समीरचे काही मित्र वहीचे कागद फाडून होड्या तैयार करत होते। तो बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि एक दिन कक्षा में समीर के कुछ दोस्त अपनी कॉपी से पन्ने फाड़कर नावें बना रही थी। नावे कुछ होड्या मीन्स नावे। काही मित्र पेन्सिलला टोक करून निघालेला कचरा बाकाच्या खाली टाकत होते। यानी कुछ दोस्त पेंसिल छीलकर उसका कचरा बेंच के नीचे फेंक रहे थे। वर्गात कचरा पसरला। कक्षा में कचरा फैल गया। वर्गातील मुले वह्याचे कोरे कागद वाया घालवत होते। मीन्स कक्षा में बच्चे कॉपियों के कोरे पन्ने बर्बाद कर रहे थे। हे सर्व समीर बघत होता। मीन्स समीर यह सब देख रहा था। त्याने आपल्या वर्गमित्रांना असे न करण्यास सांगितले। मीन्स उसने अपने सहपाठियों से ऐसा न करने के लिए कहा, पण मुले त्यालाच हसली। लेकिन बच्चे उसी पर हंस पड़े। मधली सुट्टी झाली मीन्स आधी छुट्टी हुई। मुले बाहेर गेली, बच्चे बाहर गए। समीरने सर्व कागद गोळा केले। समीरने सारे कागज इकट्ठा किए। ते कागद व्यवस्थित लावले और उन्हें अच्छे से व्यवस्थित उसने लगाए, अच्छे से लगाए। आगे पढ़ते हैं। त्या कागदांची एक सुंदर वही तैयार केली। उसने उस कागजों से एक सुंदर कॉपी बनाई। पेन्सिलचा सर्व कचरा त्याने गोळा केला। यानी जो पेंसिल थी उसने पेंसिल का सारा कचरा भी इकट्ठा किया। पेन्सिलच्या कचऱ्यापासून वेगवेगळ्या आकाराची सुंदर चित्रे तैयार केली। यानी पेंसिल के कचरे से उसने अलग अलग आकारों के सुंदर चित्र बनाए। वो चित्रकलेच्या वहीत चिटकवली और उसने उसकी जो ड्राइंग की बुक थी, चित्र की बुक थी, उसमें चिटकाई। बाई वर्गात आली। यानी उनकी जो टीचर थी वो क्लास में आई। त्यांनी चित्रकलेच्या वहीत चित्र चिटकण्यास सांगितले। उन्होंने चित्रकला की कॉपी में चित्र बनाने के लिए कहा। चित्रकलेचे वहीत चित्र काढण्यास सांगितले। समीरने पेन्सिलच्या कचऱ्यापासून तयार केलेले चित्र बाईंना दाखवले। जो समीर ने जो बनाई थी जो पेंसिल से जो बनाया था, उसने कचरे से जो बनाया था, वह उसने अपने टीचर को दिखाया, अध्यापिका को दिखाया। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। बाईंना समीरची कल्पकथा व चित्र दोन्ही आवडले। यानी अध्यापिका जो टीचर थी ना, उनको समीर की रचनात्मकता और चित्र दोनों ही बहुत सुंदर लगे, बहुत पसंद आए। समीर घरून येताना एक रिकामे खोके व एक बरनी घेऊन आला। यानी घर से आते समय समीर एक खाली डिब्बा और एक बरनी लेकर आया। खोक्यावर मी कागदासाठी आहे व बरनीवर मी पेंसिलच्या कचऱ्यासाठी आहे। समीर ने घर से बरनी और डिब्बा लाया था, तो उस पर लिखा था
कि डिब्बे पर लिखा था कि मैं कागज़ के लिए हूँ और बरनी पर लिखा था कि मैं पेंसिल के कचरे के लिए हूँ. असे लिहिले होते. हे पाहून बाईंना समीरच्या कल्पकतेचे नवल वाटले. यानी यह देखकर अध्यापिका को समीर की रचनात्मकता पर बहुत आश्चर्य हुआ. बाईंनी वर्गातील इतर मुलांना त्यांची चूक लक्षात आणून दिली. यानी जो अध्यापिका थी, अध्यापिका ने कक्षा के दूसरे बच्चों को उनकी गलती का एहसास कराया. वर्गातील मुलांना समीरची कल्पना खूप आवडली. यानी जो कक्षा के बच्चों को समीर का यह विचार बहुत पसंद आया. समीरच्या कल्पकतेतून टाकाऊपासून टिकाऊ ही संकल्पना वर्गात रुजली. यानी जो समीर की इस रचनात्मकता में कक्षा में कचरे से कंचन यानी टाकाऊ पासून टिकाऊ, बेकार चीज़ों से उपयोगी वस्तु बनाना की अवधारणा दृश्य हो गई और वर्गातील सर्वजण कागदाचा योग्य उपयोग करू लागले. यानी पेंसिल क्लास में सब बच्चे जो कागज़ था उसका अच्छे से उपयोग करने लग गए. पेन्सिलच्या कचऱ्यापासून विविध चित्रे तयार करून त्यांनी आपला वर्ग सजवला. मीन्स पेंसिल के अलग अलग जो कचरा था उन्होंने ऐसे चिपकाया और अपना क्लास अच्छे से सजाया. बाईंनी सर्वांचे खूप कौतुक केले. जो टीचर थी उनने सबका बहुत प्रशंसा की. तो बच्चों, आपको यह लेसन समझ में आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ताकि मैं इसी प्रकार बनाते रहूँ ट्रांसलेशन हिंदी वाला. तब तक के लिए बाय बाय.